गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी में चिड़िया की बच्ची नामक पाठ से भाषा और सरिता के दूसरे प्रश्न से उसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये का से लेकर जा तक खंड किए गए हैं इसके प्रश्न के, और इसमें कई शब्द दिए गए हैं आपको, 5-5-10 शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों के आपको दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। ठीक, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं इसका पहला खंड जो है का, बगीचा। बगीचा शब्द को आपको दो पर्यायवाची शब्द बताना है। देखिए, बगीचा का जो पर्यायवाची होगा, ये पहला एक तो हो जाएगा उपवन, एक उपवन हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा वाटिका। उपवन और वाटिका। ओके, ये था बगीचा शब्द का दो पर्यायवाची। दूसरा शब्द है फूल। फूल का आप लोग जानते ही होंगे, फूल का पर्यायवाची हो जाएगा पुष्प। ये आधा षष्ठी सा है, पुष्प हो जाएगा, और कुसुम या सुमन। ठीक है ना, ये इसके दो पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक, अब आइए हम उसके आगे को देखते हैं। गा खंड है सोना। ठीक है ना, सोना का दो पर्यायवाची। सोना का तो एक हो जाएगा कनक, और दूसरा हो जाएगा स्वर्ण। कनक और स्वर्ण। ठीक, अगला घा खंड है सूरज का दो पर्यायवाची शब्द। सूरज का एक तो पर्यायवाची हो जाएगा रवि, और दूसरा हो जाएगा दिनकर या दिवाकर, भानु, भास्कर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये दो पर्यायवाची सूर्य के हो गए, रवि और दिनकर। ठीक, अंगाखंड देखते हैं। अंगाखंड की पर्यायवाची धन की। धन की पर्यायवाची हो जाएगी दौलत। धन की एक पर्यायवाची हो जाएगी दौलत, और दूसरा हो जाएगा लक्ष्मी। ठीक बच्चों, तो उम्मीद करते हैं ये आराम से आपकी समझ में आ रहा होगा। दौलत और लक्ष्मी, ये दो पर्यायवाची धन के हो गए। ठीक है ना। चाखंड है इसका डाल। डाल के वो आपकी दो पर्यायवाची बताना है। डाल का तो एक पर्यायवाची हो जाएगा शाखा, और दूसरी पर्यायवाची इसकी हो जाएगी टहनी। शाखा और टहनी, ये डाल की दो पर्यायवाची है। ठीक, इसके आगे हम देख लेते हैं। छा खंड है चित्त। चित्त का हो जाएगा मन और जी। मन और जी। ठीक है ना। फिर उसी तरह से हवा का दो पर्यायवाची। हवा का आप लोग जानते होंगे पवन और वायु, ये हवा के दो पर्यायवाची हुए। तो इस तरह से ये दूसरा प्रश्न हमारा समाप्त हो जाता है, और उम्मीद है कि ये आपकी समझ में भी आसानी से आ गया होगा। अगला प्रश्न बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे नया वीडियो अपलोड होते ही उसकी सूचना आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा पूरा लाभ ले सकें। और कमेंट करके हमें भी यह ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, आइए अब हम इस पाठ से आधारित तीसरा प्रश्न देखते हैं। ता और इत प्रत्यय हैं। ता और इत प्रत्यय हैं। इन्हें क्रमशः स्वच्छंद व प्रफुल्ल से जोड़कर स्वच्छंदता और प्रफुल्लित शब्द बने हैं। देखिए, क्रम से जोड़कर, क्रमशः कह रहा है तो क्रम से स्वच्छंद में ता प्रत्यय लग गया और प्रफुल्ल में इत प्रत्यय लग गया। स्वच्छंदता और प्रफुल्लित शब्द बने हैं। नीचे लिखे शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो इसी तरह से आपको भी प्रत्यय जोड़ करके नए शब्द बनाने हैं। प्रत्यय चैप्टर में प्रत्यय किस तरह जोड़े जाते हैं, उनके जोड़ने से नए शब्द क्या बनते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन कैसे आता है, इसको हम आपको बता चुके हैं उस व्याकरण के चैप्टर प्रत्यय में। तो आइए अब हम देख लेते हैं यहाँ ये तीसरा प्रश्न। नीचे कुछ शब्द हमको दिए गए हैं, 8 शब्द दिए गए हैं। ये 4 इस पेज में है, 4 अगले पेज में आपको मिलेंगे भी।
तो ये 8 शब्द दिए गए हैं, 8 में हमें कोई ना कोई प्रत्यय कहीं ना कहीं जुड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें नए शब्द बनाना है कि किसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा और क्या बनेगा। ओके बच्चों, तो आइए हम देखते हैं। जैसे मित्र में हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया, मित्र में ता जुड़ गया तो शब्द बन गया, नया शब्द क्या बना, मित्रता। इसके नीचे हमने नए शब्द के नीचे लिख दिया मित्रता। ओके, उसी तरह से दूसरा शब्द है समीप, मित्र हो गया, दूसरा शब्द है समीप। इसमें भी हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया तो नया शब्द बन गया समीपता, समीपता। ठीक, ये नया शब्द हमारा बन गया। ओके, उसी तरह से प्रकाश शब्द है, अगला शब्द है हमारा प्रकाश। इसमें हमें ता प्रत्यय जोड़ना है, प्रत्यय जोड़ना, सॉरी ता प्रत्यय नहीं, जो प्रत्यय लगे। अब इसमें प्रकाश में हमने मान लीजिए इत प्रत्यय जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, इत प्रत्यय, और नया शब्द क्या बन गया, ये बन गया प्रकाशित। प्रकाश में हमने इत प्रत्यय जोड़ करके नया शब्द बना दिया प्रकाशित। ठीक, अब उसी तरह से स्वतंत्र शब्द है, स्वतंत्र में हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया, कौन सा प्रत्यय, ता प्रत्यय, और शब्द बन गया स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ये नया शब्द बन गया। ओके, अब इसी तरह से हमारा नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन है। देखिए, इसमें भी हमें प्रसन्न में बताना है। प्रसन्न में हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बन गया प्रसन्नता, प्रसन्नता। ठीक है ना। उसी तरह से घटा शब्द है, घटा शब्द में हमने इत प्रत्यय जोड़ दिया तो हो गया घटित, घटा में हमने इत प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बन गया घटित। ठीक है बच्चों ना। उसी तरह से अब आइए ये अगला जो हमारा शब्द है, जैसे देख लेते हैं हम यहाँ चतुर। चतुर में हमको जोड़ना है, ठीक है ना। चतुर में हमने ता प्रत्यय मान ली जोड़ दिया तो ये शब्द बन गया चतुरता, या इसमें हम और जोड़ सकते हैं, आई प्रत्यय भी जोड़ सकते हैं तो बन जाएगा चतुराई। ठीक, ओके। अब उसी तरह से जैसे अगला शब्द है हमारा प्रकृति। प्रकृति है, प्रकृति में हमने इक प्रत्यय जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, इक प्रत्यय, तो ये बन गया नया शब्द प्राकृतिक। प्रकृति में इक जोड़ करके हमें नया शब्द मिल रहा है प्राकृतिक। ओके, तो ये चैप्टर बच्चों यहीं पर समाप्त हो जाता है और उम्मीद है कि ये पूरी तरह से आपके समझ में भी आ गया होगा। कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बस इस पार्ट में इतना ही। ओके, थैंक यू।